सर्दियों में सिर्फ 2 महीने के लिए सिंघाड़ा मार्केट में आता है और इस दफ़ा तो ये काफ़ी कॉस्टली सेल किया जा रहा है। किसी भी सब्जी मंडी से ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। इसी की रेसिपी शेयर करूंगा। इसे आप किस तरह से बॉयल करेंगे, किस तरह से साफ करेंगे और किस तरह से छीलेंगे। मैं हूं वसीम, आप देख रहे हैं वसीम किचन टेल्स। ये जो सिंघाड़ा है ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है और इसका टेस्ट भी बहुत कमाल का है, तो आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए फिर इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 किलो सिंघाड़ा लिया है। इसके ऊपर आपको इस तरह से पत्ते या इसका जो कचरा वगैरह नजर आता है जब आप इसे कच्चा लेते हैं मार्केट से, तो ये चीजें इसके साथ हैं। हम इसे धोने की भी आपको तरीका बता देता हूँ कि इसे आपने किस तरह से धोना है। या आपको मेरे हाथ पे भी इसका कचरा नजर आ रहा होगा। तो ये देखिए, इसे आपने एक एक पीस करके पानी के प्रेशर से अच्छी तरह धो लेंगे। ये सब चीजें बड़े इजीली रिमूव हो जाएंगी। आपने ये इस शेप में लेना है जो ट्रायंगल में हो, तो वो इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। तो ये मैंने 1 किलो सिंघाड़ा लिया है। इसे मैं अच्छी तरह से धो के भी आपको दिखा दूंगा कि कितना इजीली ये साफ हो जाता है और बड़ा टेस्टी ये बनेगा। तो अब ये देखिए माशाल्लाह मैंने यहाँ पे इन्हें धो लिया है। धोने के बाद हम इसे वॉश कर लेंगे। आप इसका कलर चेक कर सकते हैं कितना अच्छा आ गया है। कोई इस पे पत्ते वगैरह कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। सिंघाड़े बड़े इजीली वॉश हो जाते हैं। तो चलिए अब इसे बॉयल करते हैं। मैं इसे स्टीम करके पकाऊंगा बिल्कुल थोड़े से पानी के साथ। यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर में सिंघाड़े ऐड किए हैं। इसके साथ ही यहाँ पे 1 कप सिर्फ पानी ऐड कर रहा हूँ। आपने भी 1 कप पानी ऐड करना है 1 किलो सिंघाड़े के साथ। और इसे यहाँ मिक्स कर दूंगा। नमक ऐड करना चाहें तो कर लें, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो इसे मैंने स्टीम करके पकाना है, पानी में उबालेंगे नहीं, ये उबाले नहीं जाते, इसे स्टीम करके पकाया जाता है। यहाँ प्रेशर कुकर मैं बंद कर दूंगा। प्रेशर कुकर में इसमें ये ट्रिक है कि जब ये पिन इसकी ऊपर हो जाएगी, 3 से 4 मिनट में पिन ऊपर आ जाएगी, तो आपने इसका जो प्रेशर है वो कम नहीं करना। ये वाली पिन जो इसकी ऊपर आए तो आपने इसकी जो स्टीम है वो निकालनी नहीं है और इसी के साथ इसे रहने देना 10 से 15 मिनट। तो ये देखें अब इसकी पिन ऊपर हो गई है। मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगा और इसी स्टीम के साथ इसे यहाँ पे रहने दूंगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद जब ये पिन डाउन हो जाएगी तो हम इसका जो प्रेशर कुकर को खोल के देखेंगे तो ये माशाल्लाह जो हमारे सिंघाड़े हैं वो बड़े अच्छे से पक गए होंगे। तो ये देखिए पिन अब इसकी नीचे आ चुकी है। अब इसे खोल लेते हैं। खोलते आप देखेंगे कि जो माशाल्लाह जो सिंघाड़े हैं बड़े इजीली पक गए हैं। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। ये सिंघाड़े देखें पक चुके हैं। इसी हालत में इसे तकरीबन आधा घंटा हम रहने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से जो इसका कुकिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाए। तो अब इस पॉइंट पे आप ये देख सकते हैं छीलने का मैं तरीका आपको इसको दिखा देता हूँ। किस तरह कट लगा के भी आप छील सकते हैं। कितना ईजिली ये छिल रहे हैं। जो आपको मार्केट में मिलते हैं उसमें कलर ऐड किया जाता है काला, जो कमर्शियली बिकते हैं। यहाँ हमने कोई कलर नहीं इसमें ऐड किया है। इसे आप देख सकते हैं कितने परफेक्टली कुक हो गए हैं। इसे जब आपने हाथ से छीलना है, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपने अपने अंगूठे के साथ जोर डालेंगे तो ये देखिए माशाल्लाह जो सिंघाड़ा है बड़ा इजीली आप इसे निकाल लेंगे, छिलके में से छिल जाएगा ये। तो सिंघाड़े की रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है, किस तरह आप इसे स्टीम करके बॉयल कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार बनता है। सिर्फ 2 महीने के लिए मार्केट में आता है। ये देखिए इस पॉइंट पे आप इसे रख के बड़ा इजीली आप छील लेंगे। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सिंघाड़ों का हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये देखिए माशाल्लाह बड़ा ईजीली ये छिल रहे हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप घर पे स्टीम करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार बनते हैं। इसे आप काले नमक के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, चाट मसाले के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने काले नमक के साथ ट्राई किए हैं। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आए होंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।